शादी हुई थी वहीं बोला गया था कि काम नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं देखते औरतों को, बट आई थिंक मेरे इन-लॉज ही मेरे सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं, आई मस्ट से दैट। सो वो धारणा चेंज हुई, माइंडसेट चेंज हुआ और यहाँ तक पहुँचे। Have to do a lot much for our near future and for kids. कि हर एक लेडी को अपनी बेटी को और बेटे को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर द बॉय, दोनों को घर संभालना सिखाना चाहिए क्योंकि दोनों ही जिम्मेदार हैं। रिकॉग्निशन या रिवॉर्ड मिलता है तो आपके अंदर एक उत्साह और बढ़ जाता है कि आप जो काम कर रहे हैं या जिस दिशा में जा रहे हैं उसको और अच्छे से करिए। जब ये हमारे हाथ में था आज तो लग रहा था कि यार वेस्ट तो नहीं किया हमने, टाइम बहुत यूटिलाइज किया और इसको हाथ में लेते वक्त खुद पे बहुत प्राउड फील कर रही थी कि डॉली तुमने कर दिखाया वाला फीलिंग आ रहा था। मेरी खुद की बेटियां और मेरा मकसद है खुशियां बांटना और उनको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाना। हर घर की नींव कहलाती है, एक महिला ही तो घर को परिवार बनाती है। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदेश शौलक शर्मा। देखिए, आज दुनिया के हर कोने में महिलाएं अपने काम के बल से नाम रोशन कर रही हैं, मेहनत के दम से आसमान की ऊंचाइयां छू रही हैं और अगर उन्हें सम्मान मिल जाए तो वो हौसले का काम करते हैं। तो ऐसे में पंजाब राज्य भवन में पंजाब के राज्यपाल द्वारा कुछ ऐसे ही महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल किया। कैसे वो यहाँ तक पहुंची, कौन कौन सी परेशानियां आई, कैसे उन्होंने अलग अलग फैसले लिए और क्या कुछ वो अब बदलाव चाहती हैं, इसके बारे में जानते हैं उन्हीं कुछ महिलाओं से। महिलाओं के सम्मान के लिए एक महिला ही आगे बढ़ी जिसने इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित करवाया और महिलाओं को सम्मानित किया। तो चलिए उन्हीं से कुछ बातें कर लेते हैं। हमारे साथ है इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाली मीतूपुरी मैम। मैनी कंग्रेचुलेशंस पहले आपको इस इतने अच्छे इवेंट के लिए, इतने अच्छे फंक्शन के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग ऑनर्ड दैट आई एम एबल टू ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम इन प्रेस्टिजियस राजभवन और महामहिम का हिज एक्सेलेंसी गुलाब चंद जी का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि सर ने इंटरनेशनल वुमेन डे पे स्पेशली 8 मार्च को ही हमें मूवमेंट दी कि हम सेलिब्रेट करें वुमेन की सक्सेस को, वुमेन की हार्डशिप्स को, वुमेन के पैशन को, जो आज बहुत मुश्किलों के बाद, पूरे साल में मेहनत करने के बाद एक दिन उनको ये मिला कि येस वी हैव डन समथिंग। दिस मोमेंटो मीन्स अ लॉट फॉर आवर हार्डशिप्स एंड नाउ वी आर सीइंग कि हम अगले साल और अच्छा कर सके और ज़्यादा वुमेन को कर सके। जिस तरीके से सर ने कहा हमें कॉफ़ी टेबल बुक बनानी चाहिए ताकि आगने वाले एंटरप्रेन्योर्स को वी कैन गाइड देम। येस we have to do a lot much for our near future and for kids and entrepreneurship is the most important thing। अगर हमें अपनी कंट्री की GDP बढ़ानी है और वुमेन्स को सबसे पहली चीज़ जो है, अगर हम गाइडलाइंस देते हैं तो अगर हम स्कीम्स बता दें ना, गवर्नमेंट स्कीम्स बताते तो that is the real initiative of the confederation। so what is what we wanted to do। अच्छा, पहले तो आप खुद एक इतनी अच्छी, इतनी सक्सेसफुल वुमेन और सक्सेसफुल वुमेन्स को ही सम्मानित कर रही थी, तो क्या माइंड में क्या चल रहा था? It's very tough to find out whom to reward, but it is very important to be selective। but हमने काफ़ी सारे nominations में से select करा, but इतना अगर आप लोगों के स्ट्रगल और स्टोरीज़ को देखोगे, उनके वर्किंग्स को देखोगे ना, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। एवरीबडी इज़ इन एग्रो में से भी ढूंढना, फिर एग्रीकल्चर में से ढूंढना, फिर सोलर एनर्जी से हैं, मेकअप से हैं। हमारी लेडीज़ जो कर रही हैं ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। हम यहाँ से सिर्फ 40 वुमेन को कर पाए ना, अगर हम रूरल में ही चले जाएँ ना तो पापड़ से लेकर अचार तक, सोलर से लेकर आपके सैटेलाइट तक, लेडीज़ सब चीज़ों में इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सब चीज़ों में वर्क कर रही हैं एंड दैट इज़ रियली अपलॉडेबल। और हमें गवर्नर सर ने जो ये मौका दिया ना कि प्रेस्टिजियस राजभवन में उनको अपलॉड करें, दैट इज़ वी आर थैंकफुल फॉर दैट। अच्छा, गवर्नर सर ने एक सजेशन भी दिया है अगली बार के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट वुमेन डे के लिए। इस बार के लिए भी दिया है। इस बार से ही हम स्टार्ट करेंगे। जितनी भी अवॉर्डीज़ हैं उनका कॉफ़ी टेबल बुक बनाएंगे एंड विल प्रेजेंट इट टू ऑल द गवर्नर्स एंड टू द प्रेसिडेंट एंड टू PM ऑल्सो।
तो खुशी आपके फेस से साफ जाहिर हो रही है, बहुत खुश हैं आप। और क्या क्या मन में सवाल आ रहे हैं? आई थिंक बहुत मेहनत करके हम यहाँ पहुँचते हैं तो लगता है कि बस कर दिया और कर दिखाया, ये वाली आई हैव दैट फीलिंग इन। हाँ, और आगे ये हाथ मेरी खाली है तो ये हाथ में भी चाहिए मुझे, तो ये कर दिखाना है, अभी बाकी है। तो आई ये थिंक साथ है। हाँ, हाँ। तो आई थिंक 17 साल से कंटिन्यूसली एफर्ट डाल रहे हैं कि हर महिलाओं को बताएं कि भाई साड़ी से सुंदर कोई वस्त्र नहीं है, इससे सुंदर आभूषण हमारे लिए है ही नहीं। तो आई थिंक जब ये हमारे हाथ में था आज, तो लग रहा था कि यार वेस्ट तो नहीं किया हमने टाइम, बहुत यूटिलाइज़ किया। और इसको हाथ में लेते वक्त खुद पे बहुत प्राउड फील कर रही थी कि डॉली तुमने कर दिखाया वाला फीलिंग आ रहा था। जो लोग वो कहते थे ना ये कर क्या रही हैं, आई थिंक उन सब के लिए जवाब है। हाँ, कि ये हम जवाब है कर एक्चुअली रहे हैं, कि ये डॉली कर अपना समय बर्बाद कर रही है और कोई पैसे नहीं बना पाएगी, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं था, ये सबूत। अच्छा, चैलेंजेस कौन कौन से आए आपको अपने अपने मुकाम तक पहुँचने? मेरे लिए तो जहाँ शादी हुई थी वहीं बोला गया था कि काम नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं देखते औरतों को। बट आई थिंक मेरे इन लॉज ही मेरे सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं, आई मस्ट से दैट। सो वो धारणा चेंज हुई, माइंडसेट चेंज हुआ और यहाँ तक पहुँचे। हमारे तो कहते थे कि साड़ी तो सभी घर में पहन रहे, ये पहनाने का क्या काम है, दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया तुम्हारा? तो भाई हमारा दिमाग ख़राब हो गया था और हम दिमाग ख़राब करके ये लेके आए। वुमेन्स डे पे अवार्ड लेके कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम प्राउड टू बी अ वुमन एंड आई एम अ डॉक्टर। और आई थिंक ये अवार्ड आई वुड लाइक टू डेडिकेट इट टू माय मदर एंड फादर हु हैव मेड मी so wise enough to get this award. अच्छा, पहले ये बताइए कि किस फील्ड में आपने अपना इतना मुकाम हासिल किया? आई एम अ डॉक्टर, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा पैशन है IVF, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करना, जैसे जिनके बच्चे नहीं हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में एक वुमन का बहुत बड़ा डिज़ायर है टू हैव चिल्ड्रन। सो वो जब पूरा होता है तो वो इतनी एक अचीवमेंट फील होती है और पेशेंट जब खुश होता है तो डॉक्टर बहुत खुश होता है। अच्छा, एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि औरतों को क्या क्या हर लेवल की औरत को क्या क्या परेशानी आती है। आज जब महिलाओं का दिन मनाया जाता है, महिलाओं की हर जगह जिक्र होता है, हर बात वहीं पे होती है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में महिलाओं को, स्पेशली चलो मेडिकल फील्ड में बात करें, तो कौन कौन से चेंजेस, बदलाव आप चाहते हैं? मेरे को लगता है एज अ मदर मैं तो अपने बेटा और बेटी दोनों को इक्वल ट्रीट करती हूँ। तो हर एक लेडी को अपनी बेटी को और बेटे को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर द बॉय, दोनों को घर संभालना सिखाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जिम्मेदार हैं। आई थिंक दैट विल ब्रिंग द बेस्ट चेंज बिकॉज बोथ आर इक्वल। वुमेन्स डे पे स्पेशल मैसेज, ट्रीट योर वाइफ, ट्रीट योर मदर, ट्रीट योर सिस्टर विद लव। हमारा दिन हर दिन होता है, क्योंकि हमारा परिश्रम और हमारी मेहनत इतनी कांस्टेंट है कि हम कुछ भी करें, वेदर इट्स रिलेशनशिप्स या हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो भी हम प्रोफेशनली करते हैं, हम इतने तहे दिल से करते हैं, इतना डूब के करते हैं कि हर दिन हमारा दिन होता है। और अवार्ड किसी भी चीज़ का मिले, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, घर को और अपने किसी भी प्रोफेशन को मैनेज करना आपके लिए कितना मुश्किल रहा, कितना ईजी रहा? आई वॉज़ वेरी लकी। मेरे हर चीज़ में मेरे घर से, मेरे इन-लॉज़ का, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का मुझे बहुत सहयोग मिला। तो परेशानियां तो रहती हैं काम में, पर अगर आपको आपके घर वालों का सहयोग मिले तो हर राह बहुत आसान हो जाती है, कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाती है। क्या चेंजेस चाहते हो आप? मैं अपने आसपास मैं एजुकेशन में काम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितना भी हो सके मैं साक्षरता को ऐसा हथियार मानती हूँ जो इंसान को सेल्फ सफिशिएंट बनाता है। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस देश में, कम से कम हमारे देश में, हर इंसान साक्षर हो। मैंने बुक्स लिखी हैं और अब मैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है सरकार के, जहाँ हमारी गरीब बच्चियाँ पढ़ती हैं, मैं उनके लिए बुक लिख रही हूँ हिंदी में। सो मेरा मोटिवेशन है मेरी खुद की बेटियाँ, और मेरा मकसद है खुशियाँ बांटना और उनको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाना सबको।
आपने अपनी बेटियों का जिक्र किया, बच्चे हैं घर पे, परिवार है, काम है, दोनों को मैनेज कैसे करते हैं? दोनों को अलग अलग देखना ही नहीं चाहिए। जनरेट अ लाइफस्टाइल विच मेक्स इनकम फॉर यू, तो दोनों को साथ लेके चलिए, अच्छे रहेगा, बैलेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्या क्या चेंजेस चाहते हो आप कि अगले वुमेंस डे पे 2026 में जो वुमेंस डे आएगा, इस साल में आप क्या चेंजेस चाहते हो कि ये महिलाओं के लिए चेंजेस होने चाहिए? हमें हमारी मातृभाषा और सीखनी चाहिए, सही में यही चेंज आएगा। इंग्लिश को इतना नाम बढ़ावा देके मातृभाषा बोलो। अच्छा, लेडीज़ जो आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, जैसे राजपाल सर ने बोला था कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेती हैं लेकिन उनको आगे का पता नहीं होता कि क्या करना है, उनको आप कैसे इंस्पायर करना चाहेंगे, मोटिवेट करना चाहेंगे? उसके लिए सल्यूशन है एजुकेशन। हम भले ही माँ बन जाते हैं, हमें पढ़ाई करना छोड़ना नहीं चाहिए और पढ़ाना भी दूसरों को छोड़ना नहीं चाहिए। तो नॉलेज बांटिए, एक्सपीरियंस अपना शेयर करिए, ये दुनिया अच्छी बन जाएगी। इतने सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे बुला के सम्मानित किया इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर। और मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, 15 साल से मैं अपना लेबल चला रही हूँ और बहुत सारी फ़िलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ भी करती हूँ, जिस तरह से स्किल ट्रेनिंग हो गई या स्टार्टअप्स को एम्पावर करना हो गया। तो मुझे आज ये जो कहते हैं ना कि जब आपको एक रिकॉग्निशन या रिवॉर्ड मिलता है तो आपके अंदर एक उत्साह और बढ़ जाता है कि आप जो काम कर रहे हैं या जिस दिशा में जा रहे हैं उसको और अच्छे से करिए। सो थैंक्स टू कोवे, थैंक्स टू ऑनरेबल गवर्नर सर कि आज हमें राजभवन में आने का मौका दिया और सम्मानित किया इस ब्यूटीफुल सी ट्रॉफी से, पुरस्कार से। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ वो महिलाएं जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल किया कि आज पंजाब के गवर्नर द्वारा इनको सम्मानित किया गया। तो पंजाब केसरी की पूरी टीम की तरफ से भी इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन अनिल के साथ संदेश शौलख शर्मा, पंजाब केसरी ग्रुप।